वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। और आज के लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर को देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास तक क्या कवर किया था सबसे पहले मैं वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर आज के जो टॉपिक रहेंगे वो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ एंड फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। हम लोग ये सब चीज़ देखने का प्रयास करेंगे, a+b² a+b³ फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि x² - 4x+4 इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा। तो ये डिटेल से इस टॉपिक पर हम लोग आ गए हैं। और मैंने शुरुआत में भी पोलिनोमियल के चैप्टर के शुरुआत में आपको बताया था कि चैप्टर का ओवरव्यू क्या है और कैसे कैसे किस सेक्शन को हम लोग खत्म करेंगे और किसको सबसे पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना, सारी चीज़ें मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर का ओवरव्यू में बता चुका हूँ। और उसी क्रम से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और लगभग चैप्टर के एंड में है। इसके बाद और एक टॉपिक आएगा एनालिसिस ऑफ ग्राफ। उसके बाद पोलिनोमियल चैप्टर पूरी तरह से आपका लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाएगा। तो और पिछले लेक्चर में क्या क्या मैंने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिकॉल लेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में जाना था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं। अगर कोई भी पोलिनोमियल अगर px है, अगर उसको x - a किसी लीनियर पोलिनोमियल से भाग दिया जा रहा है, जब इस पोलिनोमियल का डिग्री इससे ज़्यादा हो, एक है इसका डिग्री, एक से इसका ज़्यादा हो, तो उस स्थिति में जो यहाँ पर रिमाइंडर आपका आएगा लॉन्ग डिवीजन से, वो हम लोग एक अलग तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको अगर 0 आप करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालो तो x = a होगा और a पर इस पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, दैट इज pa विल बी द रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम इसके विपरीत है। अगर कोई भी पोलिनोमियल px है, वो डिग्री जिसका 1 से बड़ा है, तो उस स्थिति में अगर x - a क्या होगा, इसका फैक्टर होगा यदि इसका क्रिटिकल पॉइंट पर pa = 0 होगा। डैट मीन्स रिमाइंडर क्या होना चाहिए, मेरा रिमाइंडर विल बी 0। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से एक्सप्लेन किया हूँ प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप इस वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाकर पोलिनोमियल चैप्टर में आप इन सारे लेक्चरों को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर, रियल नंबर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्रिक, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, सभी लेक्चर एक बार सीरियली रूप से प्लेलिस्ट में अपडेटेड भी है और अपलोडेड भी है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए बिना देरी किए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड फैक्टराइजेशन। चलिए हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी और अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। इन दोनों टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है आपके फर्दर अब इन द मैथमेटिक्स। आगे मैथमेटिक्स को जानने के लिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको पकड़ बनाना पड़ेगा और इन चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइडेंटिटी क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। जैसे आइडेंटिटी में मैंने लिख के रखा a + b² = a² + 2ab + b²। इन अदर हैंड इक्वेशन में मैंने लिख के रखा 2x - 4 = 1। अगर यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएबल x एक वेरिएबल है। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो a भी वेरिएबल है और b भी वेरिएबल है। तो आइडेंटिटी जो भी चीज़ें हुआ करती है और ये प्रत्येक वैल्यू के लिए, a b के अलग अलग वैल्यू के लिए ट्रू रहती है। कहने का मतलब इट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सभी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल होता है। बट इक्वेशन क्या होता है, इसका एक पार्टिकुलर वैल्यू, ट्रू फॉर पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो x का जो यहाँ से वैल्यू आएगा 5/2 आएगा। ये एक पर्टिकुलर वैल्यू आया, x के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ये चीज़ें ट्रू है। ये पूरा एक्सप्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ही ट्रू है। बट a + b² जो ये चीज़ हुआ करेगी, a b का अलग अलग वैल्यू के लिए ट्रू होगा। जैसे अगर a का वैल्यू आप 1 रखोगे, b का वैल्यू 1 रखोगे तो तब पर भी ट्रू होगा। अगर a का वैल्यू 2 रखोगे, b का वैल्यू 1 रखोगे, तब पर भी दोनों साइडें LHS और RHS दोनों के दोनों यहाँ अगर पुट करोगे 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 2ab + b², दोनों आपस में बराबर हुआ करेगी। और यही चीज़ें आइडेंटिटी का मतलब भी होता है कि वो ट्रू होता है ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। प्रत्येक वैल्यू के लिए ये आइडेंटिटी पॉसिबल होती है, ट्रू होती है। बट इक्वेशन एक पर्टिकुलर वेरिएबल के वैल्यू के नहीं पॉसिबल भी होती है और ट्रू भी होती है। और इन चीज़ों को आप नोट डाउन करो और आगे मैं इसके बाद आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अगले सीक्वेंस को बताता हूँ। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिस्टअप कर रहा हूँ और उसे आप ज़रूर याद रखेंगे। a + b² a + b³ या a - b²। पहले मैं प्लस वाले लेता हूँ, फिर माइनस वाले आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। a + b³, एक पैटर्न अभी समझने की कोशिश करना। a + b⁴, a + b⁵। तो सबसे पहले इसको लिटरली हम लोग कैसे बना सकते हैं, a + b² है तो हम लोग कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं ताकि हम रिजल्ट तक पहुंच पाए और आपको याद नहीं करना पड़े फॉर्मूला। और इन चीज़ों को आप लिटरली करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, पावर 2 है जिससे 2 बार लिखोगे a + b²
ए प्लस बी, फिर क्या करोगे आप लिटरली इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पाओगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको जब अरेंज करोगे तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसी प्रकार आप इसे भी अप्रोच कर सकते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे तोड़ दोगे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी, तो जैसे ही चीज़ों करोगे तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, फिर ए प्लस बी को मल्टीप्लिकेशन करोगे, समथिंग रिजल्ट आएगा। फिर इसी प्रकार ये 4 वाले में भी आप अप्रोच कर सकते हैं, 5 वाले में भी, 6 वाले में, डॉट डॉट। बट डैट कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत सारे समय आपका कंज्यूम करेगा। इससे बचने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा लॉजिक एक्सप्लेन करूँगा आपको, और उसके सारे आप बिना ये किए हुए भी इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो और डायरेक्ट रिजल्ट लिख भी सकते हो। वो कैसे करेंगे अभी थोड़ा देर में आपको समझ आने लगेगा, और आप बाकी इसके आगे आप ए प्लस बी का होल पर पावर 6 भी निकाल पाओगे, 7, 8, 9 एनीथिंग अब आसानी से निकाल पाओगे। बट मैं जो लॉजिक यहाँ पर जो मेथडोलॉजी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, डैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। जैसे कि यहाँ पर पावर 2 है तो मेरे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म होगा 3 टर्म होगा, एक टर्म फिर प्लस दूसरा टर्म फिर प्लस तीसरा टर्म। अगर 3 है तो ये 4 टर्म यहाँ हुआ करेगी, डैट इज़ क्लियर। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन सारी 3 टर्म तो समझ गए, 3 टर्म यहाँ पर होगा, डैट इज़ वेरी क्लियर। इसमें 4 टर्म होगा, इसमें 5 होगा, 5 है तो इसमें 6 होगा, 6 है तो इसमें 7 होगा, क्योंकि इसमें 2 था तो 3 हुआ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 टर्म हुआ करेगी 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीनों टर्म को फिलअप कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक मेथड बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पावर 2 है तो पहला टर्म क्या है, 2 ए है, तो ए पर क्या करोगे आप पावर 2 दोगे। देने के बाद आप यहाँ पर एक बात को ऑब्जर्व करो, ए का पावर 2 है, यहाँ पर बी का पावर कितना है, आप कहोगे बी का पावर कोई भी नहीं है, डैट मीन्स बी का पावर 0 है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ए का पावर में जो भी पावर है 2 है तो 2 को यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद ए का पावर को आप इंक्रीज करोगे, बी का पावर को इंक्रीज करोगे और ए का पावर को डिक्रीज करोगे। जब ए का पावर यहाँ 2 है तो जैसे ही इसको डिक्रीज करोगे तो ए का पावर 1 हो जाएगा। बी का पावर 0 है, इसको जैसे ही इंक्रीज करोगे ए का बी पर पावर 1 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग क्या करेंगे, ए का पावर को इंक्रीज करेंगे, बी का पावर को डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम इस रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू वन करेंगे, और उसके बाद कितने टर्म है 1 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो होगा 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर पहले 1 देंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कैसे ये 1 आया, 2 इंटू 1/2, तो यहाँ पर 1 आया। उसके बाद ए का पावर 1 है तो घटा के 0 कर दिए, और बी का पावर 1 है तो यहाँ बी पावर 2 कर दिए। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो जो फॉर्मूला मैंने आप याद करते हो वही फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हो चुकी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये लॉजिक पसंद आया होगा, और इसी लॉजिक के सारे मैं इससे भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर 3 है तो यहाँ 4 टर्म होंगे, 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, तो इट इज़ क्लियर देयर आर 4 टर्म हियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ ए पर पावर हम लोग पहला टर्म में क्या करेंगे, ए पर पावर क्यूब देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 3 को हम लोग यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ए का पावर को घटाएंगे, तो अगर यहाँ ए का पावर 3 है तो यहाँ घट के 2 हो जाएगा। बी का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ बी पर पावर 1 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 इंटू टू करोगे। उसके बाद क्या करोगे, कितना टर्म है 1 और 2 टर्म, तो 2 से इसे डिवाइड करोगे, यू विल गेट 3, आप 3 यहाँ पर पुट कर दो। फिर ए का पावर घटाते जाओ, 2 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी का पावर 1 है तो यहाँ पर बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 1 है तो 3 इंटू क्या करोगे 1, फिर 1 2 3 टर्म हुआ तो 3 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो ये 1 हो गया, यहाँ 1 दोगे तो यहाँ पर बी पर पावर, ए का पावर घटाओगे तो 0 हो जाएगा, बी का पावर बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा। तो आप यहाँ आसानी से देख पा रहे हैं ए प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर लिया। इसी प्रकार 4 का भी आप कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, 6 का भी कर सकते हो। आई एम गिविंग टू होमवर्क टू यू, यू विल सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल गिव यू आंसर। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो इस लेक्चर में हम लोग इसी प्लस वाले का कुछ सीखेंगे, और ये हालांकि आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 9 और 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसे ध्यान में रखना। बट ये जो बताया, अगर कोई बच्चा इसे शुरुआत में ही देख के इस वीडियो को पूरा नहीं देखता तो ये चीज़ें उसे नहीं समझने को मिलती, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। इसके बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपके काम के है 9 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो फैक्टरेशन में ज़्यादातर काम आएंगे या पूछे जाएंगे, तो उसे मैं अब लिस्टअप कर रहा हूँ, उसे ध्यान से आप देखोगे। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ भी कर सकते हो कि अगर यहाँ माइनस रहे तो क्या करूँगा, तो माइनस रहेगा तो कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ अल्टरनेटिव यहाँ प्लस माइनस आपको देना है। पहला में प्लस हो जाएगा, दूसरा में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। इस प्रकार से आप माइनस वाली भी चीज़ों को गैदर कर पाओगे। चलिए इन चीज़ों को लिस्ट रिमूव करते हैं। आगे के जो कंसेप्ट है, आगे के फॉर्मूला लिस्टअप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं फॉर्मूला आपको अभी जो लिखाने वाला हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस वाले आप नहीं भी उतना ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इससे मैं लिस्टअप कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान देने की कोशिश करना। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड थिंग्स इज डैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी इज दैट ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चौथा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो टुडे विल ओनली डिस्कस ओनली 4 फार्मूलेज। आफ्टर इट इसके बाद मैं इससे आगे वाले फार्मूले को डिस्कस करूंगा। और इससे तब तक आप क्या करो, इसे नोट डाउन करो और याद करने की कोशिश करो। आप क्या करो, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, एक ए और बी का अलग अलग वैल्यू लो। जैसे कि अब इसको कैसे पढ़ोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर फोर्थ फार्मूला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये 4 फार्मूले के आधार पर आप क्या करो, इसे याद करने की कोशिश करो और लॉजिकली समझने की कोशिश करो। और इसे आप क्या करो, ए प्लस बी है 2 बार, तो अभी ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो और देखने की कोशिश करो क्या ये रिजल्ट आ रहा है। फिर ए माइनस बी का क्या करो, ए माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर देखो ये चीज़ आ रही है नहीं। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ये आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये आ रहा है कि नहीं। डेफिनेटली यू विल गेट द राइट हैंड साइड व्हेन यू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो राइट हैंड साइड पाओगे। तो इस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप मैं एक आपसे होमवर्क टाइप का ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, एक अलग अलग वैल्यू के लिए, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, अगर इस तरह से रहे, अगर आप जो फार्मूला याद किया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ें होगी। लेकिन ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर यहाँ 2x है तो यहाँ आप 2x दोगे। बी की जगह पर क्या है, यहाँ ए की जगह 3 है, 2x है। बी की जगह 3y है तो 3y दोगे। यहाँ बी की जगह 3y है तो 3y दोगे। फिर इसको ओपन करोगे तो 4x स्क्वायर होगा। यहाँ करोगे 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 12xy होगा प्लस 3 9y स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ए और बी का अलग अलग वैल्यू लेकर कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में या एग्जाम्पल में या किसी भी रेफरेंस बुक में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आई श्योर आप जाके वहाँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और इससे भी ज़्यादा आपको आने वाले फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्लास को जरूर अटेंड करें ताकि आपके पूरे अलजेब्रिक आइडेंटिटी एंड फैक्टराइजेशन आपके पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो पाए, ताकि आप फैक्टराइजेशन के किसी भी क्वेश्चन को अभी भी समझ पाए और आने वाले 10th क्लास के अलग अलग चैप्टरों में भी फैक्टराइजेशन का जो यूजेज होगा उसे भी समझ पाए। और अगर आप नए व्यूअर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कॉपी पेन लेके जरूर बैठे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसे आप नोट्स के रूप में एक बना लीजिए कॉपी और उसे बार बार रिवाइज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।